दिनों पहले गांव बरका में हुए बलात्कार को लेकर आज भोला पुत्र दुष्यंत ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हुए शासन प्रशासन से झूठे मुकदमे को लेकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित व्यक्ति भोला ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मी देवी की माताजी मेरे घर पर आई कि मेरी बेटी के ससुरालियों से आपकी जान पहचान है, तो मेरी बेटी को 10 से 20 हजार की जरूरत है। तुम उनके ससुरालियों से मेरी बेटी को रुपए की मदद करवाओ। इसी बात को बताने के लिए मैं गांव बरका में लक्ष्मी देवी के ससुरालियों के पास गया और उनसे मैंने कहा कि तुम्हारे बेटे की बहू जो तुमने छोड़ रखी है उसको कुछ रुपयों की जरूरत है। उसकी माँ मेरे घर आई थी, इसी बात को लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लक्ष्मी देवी के सास ससुर व उसके पति ने मुझे आश्वासन दिया कि अभी हमारे खेत में मट्टी डल रही है, जैसे ही हमारे खेत में मट्टी डल जाएगी उसके तुरंत बाद हम उसकी मदद कर देंगे। इसी बात को बताने के लिए मैं लक्ष्मी देवी के मकान पर गया जहां वह अपने पति के साथ अलग रह रही हैं। वहां जाने के बाद मुझे उसके हाव भाव ठीक नहीं लगे, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं इस तरीके का व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे परिवार उच्च कोटि का रसूखदार परिवार है, तुम मेरे साथ यह कृत्य मत करो, मेरे और मेरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। लेकिन वह औरत नहीं मानी, उसने कहा मैं मैनेज कर लूंगी। किसी तरीके से मैंने उससे पीछा छुड़ाया और उसके तुरंत बाद मेरे से कहा कि आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। तभी तुरंत बाहर जाकर उसने दरवाजे पर ताला लगा दिया और उसने डायल 112 पर फोन मिलाया, लेकिन फोन नहीं मिला। उसके बाद 1090 पर कॉल मिलाकर पुलिस को सूचना दी। अभी मेरे पास किसी व्यक्ति का फोन आया कि गांव में पुलिस आ रही है। मैंने चौकी प्रभारी के पास फोन मिलाया कि गांव बरका में पुलिस आने की सूचना है या नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद मैंने घर के पास से जा रहे राहगीर को इस कमरे का ताला खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी कमरे की खिड़की को तोड़कर बाहर निकला तो वहां देखा कि लक्ष्मी देवी के साथ पूर्व प्रधान काना बुखरारी और लक्ष्मी देवी का जीजा नरसिंह तीनों साथ मौजूद थे। और जैसे ही मैं बाहर निकला तभी काना प्रधान व नरसिंह ने मेरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मैं भोला शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिन लोगों ने बलात्कार का षड्यंत्र मेरे साथ रचा है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं भोला बोरे बुखरारी, पिता का नाम दुष्यंत बोरे, जो मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लक्ष्मी देवी द्वारा लिखाया गया है, मैं उस मामले में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। करीब 4 दिन पूर्व मुकदमा से वो मेरे घर पे आई, उसकी मम्मी उसके साथ थी और उन्होंने हमसे बोला कि ऐसे ऐसे बात है, कुछ हमारी 10-20 हज़ार रुपये की मदद करवा दो जिससे हमारा पालन पोषण हो जाए। हमारी मम्मी और मैंने उसको आश्वासन दिया ज़रूर हम उन लोगों से बात करेंगे और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मदद ज़रूर दिलाएंगे। तो उसने मेरा स्वयं उसकी माँ और उसने मेरा नंबर लिया खुद, मैंने आप अपना नंबर दे जाओ, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। मैंने उनको नंबर दे के वहाँ से आ गया तो करीब 2 दिन बाद उसका फ़ोन आता है। तो मैंने उन लोगों से बात की, उसके परिवार वालों से। मैंने ऐसे ऐसे बात है भाई। उन्होंने बोला कि भाई हमारे खेत में मट्टी डल रही है, 1-2 दिन बाद बोले ज़रूर दे देंगे हम उसको पैसे। मैं ये सूचना उसको देने के लिए उसके घर गया। जैसे मैं घर पहुँचा तो उसने मुझको पानी दिया गिलास में लाके, मैंने पानी यूज करके, तो जो मेरे साथ जैसे मैं बैठा हुआ तो वो मेरे साथ अभद्रता और गलत व्यवहार करने की कोशिश करने लगी। मैंने उससे बोला कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, तो मैं इस अभद्रता और गलत व्यवहार को आपके साथ नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप बैठो, मैं पेप्सी लेके आती हूँ। तो वो पेप्सी लेने गई। करीब 4-5 मिनट बाद मेरे पास एक फ़ोन आता है, भैया पुलिस आ रही है आपके पास। मैंने एकदम सोचा कि पुलिस आ रही है मेरे पास। मैंने एक साथ एसआई साइबर चौकी इंचार्ज अमित आनंद जी, उनके पास फ़ोन मिलाया और उनसे मैंने इस जानकारी ली कि इन साहब कोई बरके की आपके पास सूचना है का। उन्होंने मुझसे मना किया, मान भाई मेरे पास कोई सूचना नहीं है। मैंने जैसे बाहर निकला फिर मैं रूम से, तो उस रूम का जो बाहर था उसका ताला लगा हुआ था, क्योंकि रूम के पहले एक दीवारी होती है उसका ताला लगा हुआ था। मैंने देखते ही जैसे मैं दीवार खटखटाई तो मुझको कुछ ऐसा लगा कि साले ये कहाँ गए आदमी, उसको बंद कर दिया। मैंने वहाँ से उसके जंगला के गेट के 3-4 सरिये उखाड़े और वहाँ से निकला तो बाहर मुझको काना प्रधान बुखरारी और नरसिंह गाँव बरका मुझको बाहर मिले और उन्होंने जो मेरी वीडियो शूट की है और जो वायरल की है झूठी, मैं शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाता हूँ कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा और साजिश के साथ रचा गया हुआ है, मुझको न्याय मिले और मैं दोषी हूँ तो मुझे सख्त से सख्त मेरे खिलाफ कार्रवाई हो।
वहीं गांव बरका निवासी कल्याण सिंह ने बताया कि भोला बहुत ही नेक इंसान है। वह हमारे पास लक्ष्मी देवी जो हमारे बेटे की बहू है उसकी मदद के लिए आया था और हमने उससे कहा था कि अभी हमारे खेत में मिट्टी डल रही है, उसके बाद हम उसकी मदद कर देंगे। इस बारे में ससुर कल्याण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। हाँ जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम जी कल्याणी है जी। अच्छा, क्या ये जैसे घटना हुई है, क्या घटना है ये घटना जी ये पूरा षड्यंत्र है घटना का। ये तो पूरा षड्यंत्र ही है। ये तो हमारे जन कब से 5-4 साल से इनकी कोई दाव लगे नहीं है षड्यंत्र को। पर अब कान्हा जी इनको मिल गए हैं दलाल। ये तो कान्हा और नरसी इसको बिल्कुल ऐसी कर दी है कि बिल्कुल बैरंग बना दी है और उनके तहत इसने साजिश रची है। और बोला तो दुष्यंत बौरे तो बौरे परिवार से बड़े अच्छे आदमी। बताओ कोई किसी के साथ में उन्होंने कोई ऐसा गलत व्यवहार करे हो तो। अच्छा, बाकी हमारी जो जानकारी थी राम की जानकारी ऐसे तो कोई रिश्ते में है ना, बौरे जी थे। पर हमारे जैसे पंच रूपी में चले जाते थे, आ जाते थे, तो हमसे जर के और उसके भोला को नाम इसने लिखवाया हुआ है। अच्छा, जैसे ये आपके बेटे और उनके बीच में कोई तलाक वलाक की बात चल रही है, इस बीच उन्होंने कोई राजीनामा की बात करी थी दुस्सी ने? हाँ काफ़ी कोशिश करी बेचारे ने, कोशिश की पर नाकाम रही। हमारे तो तलाक को केस चल रहा है, हम इसमें राजी नहीं हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, जब ये घटना हुई है, घटना के बाद से वो लेडीज़ कहाँ पर है इस समय? वो तो घटना के बाद तो उसके न तो अपने मायके में रहती है और ना सासरे में रहती है। और वो तो इधर उधर डोलती है और फ़ोन करके उसकी माँ जब कोई ज़रूरत पड़ती है कार्रवाई की, सरकारी कार्रवाई की, अब जैसे दरोगा जी के पास में गए, कोसी एसओ साहब के पास में गए, ऐसे जुड़ जाते हैं। बाकी फिर रेल का डिब्बा जैसे अलग अलग हो जाते हैं। फिर अब वो शाम से ही अब गायब फिर हो जाएगी। कान्हा के चंगुल में और नरसी के चंगुल में रहती है। वो तो बुखारी की तरफ इस बताते हैं लोग के जंगलों में रहती है इस टाइम। हम खुद कह रहे हैं ईमान धर्म से, हमारे हिंदू धर्म में हमारी गंगा माँ हमारी साक्षी है और हम गंगा की कसम खा करके कहते हैं बिल्कुल सत्य बात है ये जो हम कह रहे हैं। अच्छा, जिस समय ये घटना हुई थी उस समय आप कहाँ पर थे? हम तो जी मिट्टी डाल रहे थे बाबूजी। हम तो खेत पे ही काम कर रहे हैं। हम तो घर तो मिले ही ना है। अब आपने कोई बातचीत बुलाए जब आए नहीं, हम अब ना मिले आप। अच्छा, जैसे हमारे सुनने में आया कि ये इसकी माँ का फ़ोन आया था भोला के पास। हाँ, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? बता रहे हैं कि मतलब हम पे भोला का फोन आया हम पे। भोला ने ये बात कही कि इसकी माँ आई है चाचा जी मेरे पास में, अब बताओ इसके प्रोसीजर में इसको कुछ खर्चा वर्चा दे दो। तो कई दिन 1 महीना सो है आयो, महीना 1.5 महीना हो गया उन बातों को। हमने कि ले देखेंगे भाई, हम मिट्टी डाल रहे हैं, हम ले देखेंगे। और इतने तो बस वो फंसा दियो है, इतनी देर में तो फंसा दियो। हम कसम खा करके कहते हैं। बताओ ऐसे निर्दोष आदमी ने फंसाने लगी तो इसका कौन रहेगा? ये पैसा दिवाने के लिए आया था बेचारा, समझौता करने के लिए कि भाई अपना खर्चा वर्चा दे दो। ये बेचारी कहाँ से लाएगी? बस यही कहानी है और कोई कहानी नहीं इसमें तीसरी। ज़्यादा कहें तो भी वही बात और थोड़ी करें तो वही बात। ये तो 3-3 दिन में आती है। सुबह की जाती है तो दूसरे शाम को रात में आती है 10-11 बजे सीख, और जब शाम को जाती है तो सुबह 10-11 बजे सीख आती है। और जब हम फ़ोन करते थे पहले, अब तो बोलचाल नहीं है काफ़ी दिनों से, पर पहले फ़ोन करते थे कि तुम्हारे पास में आ गई है कि क्या वहाँ है तो नहीं। पर ये समझ जाते थे पहले, बड़े चालाक हैं ना, समझ जाते थे कि नहीं यहाँ है ही है। जो साजिश नहीं हो बताओ लड़कियों वहाँ तो करें। ये साजिश नहीं होती तो बताओ, लड़की तो उस टाइम नहीं घटना पे लड़की को वहाँ अपने मायके में करके और तब यहाँ षड्यंत्र किया। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके पास? 3 बच्चे हैं जी, और 2 बच्चे तो हमारे पास में और 1 इसके पास में। हमने मन से दे दियो नहीं तो उससे हमारा कोई फर्क पड़ जाएगा जी। बेचारी कन्या परमेश्वरी है। और छोटी लड़की जो है वो तो साहब 3.5 महीना की, ईमानदारी की बात है, किसी को पूछ लो कि 3.5 महीना की छोड़ गई। अब तुम बालक बच्चेदार आदमी है, 3.5 महीना का बच्चा ना तो उस पर इधर हो जागो ना उधर हो जागो आज। और उस लड़की को आपने बताइए, वो लड़की करीब 5-6 साल की हो गई, आपने देखी थी, और तुम कहते हम अभी उसको दिखा। हाँ, बस यही बात है। तो हम पे शासन प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि इसका कुछ न कुछ करें और इसका मनोबल, इसको जो झूठ का है उसको कुछ घटाएं और सत्यता निकालें। हाँ, भोला तो बिल्कुल निकल ही गए हो इसमें। कुछ जब झूठ है तो उसको बाल बांको नहीं कर सके कोई।
वहीं लक्ष्मी देवी के पति ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मी देवी ने झूठे बलात्कार के केस में भोला को फंसाया है और मीडिया के सामने बयान दे रही है कि हम उसको खर्चा नहीं देते हैं, जबकि वह जब से अलग हुई है तब से हम उसका खर्चा उठा रहे हैं। खर्चा देने हमने तब से बंद किया जब उसने झूठा केस बलात्कार का भोला के ऊपर लगाया। इस बारे में पति ने जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह। अच्छा, क्या घटना हुई थी यहाँ जा वो? घटना जी कसना भाई जी, वैसे इल्जाम लगाए हुए हैं जी वहाँ पे अर्जी, और गिन्नर सिंह और मानखाना प्रधान ने फंसाया हो जी, और कोई फ्रॉड है जी, दिन दिन रात रात गायब रही, और इसी के कारण हमारे केस चले जाने, फिर मुँह पे मुकदमा दर्ज कर दिए। अच्छा, मुकदमा कब से चल रहा है आपका? मुकदमा चल रहे हैं जी 5 साल है, 5-6 साल है जी। कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में? 307 को चल रहा है जी, 4 से 98 और दहेज को और खर्चा को 125। अच्छा अच्छा, शादी में आपकी शादी में कितने पैसे खर्च हुए थे उस समय पे? मेरी शादी में जी कसना थोड़े घने भाई जी, वो लेन देन तो हमारा हो गए ना हो जी, थोड़ी घनी बारात 10-20 आदमी की बारात गई, फिर भी 1-2 लाख रुपया खर्चा है वो। अच्छा, जब ये उसके संग कांड हुआ था उस समय आप कहाँ पर थे? खेत पे ही बा टाइम तो। अच्छा, हाँ जी। आपको पता कैसे लगी यहाँ? हम जब यहाँ पुलिस आई और वहाँ ने जब वो घटना रच दी जी, जब हमें पता लगी। अच्छा, कौन कौन थे साजिश में यहाँ? साजिश वाकी जी, नरसी की और काना प्रधान। अच्छा, और ये जो ये खर्चा पानी की कह रही है, कब से बंद की? खर्चा जी हमने 10 दिन पहले बंद करो जी, हम ही दे रहे बाद नाते हैं खर्चा। अच्छा, कोर्ट में जैसे तारीख चल रही है, तारीख पे किसी भी कोर्ट में आई है क्या? एक भी तारीख पे नहीं जाए जी, कई बार संबंध कट गए, कई बार जज ने ऑर्डर दे दिए पर तारीखन पर ना पहुंच रही जी, और तलाक को केस चल रहा है जी में, और मैं खर्चा दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पूरे कांड में भोला का कहीं दोष है क्या इसमें? भोला जी निर्दोष है, भोला ने कोई दोष ना करो जी, और या कि माँ ने बुलाया पैसा कहा जी, तो पैसा दे जा, हमें ज़रूरत है, और हमारे जो चाचा जी उनसे पैसे दिला जा, और या हमारे बुलाए हो जी, वो वन के ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ, मैं उनसे बात करूँगा, उनसे पैसे दबाऊँगा खर्चा की, और वो फंसा दियो जी उनने। वहीं लक्ष्मी देवी की सास ने भी भोला के ऊपर लगे झूठे केस को लेकर जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है आपका? भूदेई। अच्छा, क्या घटना होती है? भैया हमें तो पता ना भैया कि झूठो लोना लगा रहे हैं को भोला को, 100-200 आदमी हैं, नरसी ने और वहाँ ने काना प्रधान ने फंसाए हो अपनी लड़ाई पे, बुखराई वाली लड़ाई पे, हमको तो बेचारा सूद हो। अच्छा, जैसे सुनने में आ रहा है कि उसके पास कोई फ़ोन वगैरह भी गया था भोला के पास, कोई पैसे वैसे के लिए, पैसा को मैं बुलाते कहिए कि इनको राजीनामा करवा दे, मेरी छोरी खर्चा दबा दे। भोला हमसे कह रहा कि या खर्चा दे दिए, मैं दे देंगे भैया, निमाट कांटी डर जान। भोला आयो खर्चा दबा मैं बता खामा खाम फंसा रहे से फंसा दियो कान्हा ने। ये तो रंडी है, दोता की जाएगी, सांझ को आवेगी और रात को जाएगी, दोता आवेगी। अच्छा, ये घटना के बाद से अब यहाँ पर है कि नहीं है? यहाँ ना है। कहाँ पर है इस समय? कहाँ बरियन में और उनमें जंगलन में डोल रही है, वो नरसी और वो का नाम है काना प्रधान को डोला रहो जंगलन में। आज 10 दिन आएंगे। 10 दिन से गांव में नहीं है? गांव में ना 10 दिन नहीं, कोसी आ जाए को कहूँ, आ जाए को कहूँ, ऐसी डोल है यारन के संग। ऐसी मैया है, ऐसी बेटी है, ऐसी मैया है रंडी में। हाँ, ऐसे हमारी छोरी कर देगी, 3 महीना की छोरी छोड़ गई। जब मैंने अपनी झेपटी पार वे काज बुलाई उमराई से, जब वो छुई पार रही है, ऐसे छोरा छोड़ गई लोरो सो भाई, लोरे से ने तो छोड़ गई यारन की घाली, और बड़ी छोरियाँ ले गई। अच्छा, जैसे वो कह रही है कि जैसे मेरे को खर्चा पानी नहीं दे रहे, कब से बंद किया खर्चा पानी उसको? ऐसे 10 नाते है कैसे ना दी, वो तो ये कह रही है कि 5 साल से खर्चा पानी नहीं दिया है। वही 10 नाते ना कहूँ तो क्या चल नहीं, तालाब को दहेज को मैं फांसी लगा दी, वहाँ में गिर दी,
हाथ तोड़ गई, देखिए हाथ की टूट रहा, मेरा दो पर टूट रहा, यहाँ से टूट रहा, ये टूट रहा, ये टूट रहा, वही तोड़ गई भैया। मैं दरबोगान बुलाई मथुरावारी ने कही कि गई मथुरा, भैया तू अलग है, जब मत तारीख करवाइए, मत कछु करवाइए, मैया के तो पे तो वैसी मरी सी है, तो गड़ है, भैया तू अलग है जा। जब वन ने अलग करी केवल सिंह ने, भैया तो अपन आप बोले जाएगा, तू अलग है जा। मेरे हाथ दो ठोड़ते तोड़ दिए यहाँ से, और हड्डी निकल रही, मुझे काम ना होगा, मैं शुगर की बीमारी हूँ, मुझसे सब नहीं कर दे, भैया तो अपन आप बोले जाएगा, तू तो इन्हें बंदवार दे। हाँ ये तो निर्दोष है कि तब करे हुए। हाँ अच्छा, बोला गया इसमें कोई दोष है क्या इसमें? ना कछु ना भोला को ना ने को दोस्त, ये तो फंसाए भाई वो वहाँ को। हाँ नर्सी को और वहाँ को फंसाए भाई वो भैया। वहीं मालती देवी ने भी घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया। अच्छा, क्या नाम है आपका? माल देवी है भाई मेरा नाम। अच्छा, ये जैसे क्या घटना हुई थी यहाँ कुछ दिन पहले? घटना का गई भी है, और हमें तो बड़ी बुढ़ी ने उड़ा रही, में तो आप है रंडी वो कर रही है, उसी 12 बट्टी है, तो होता है कि जाए रात की जाएगी और दो भूमरे आ जाएगी रंडी और यारन के जोड़ते, ऐसी बेहा बिगड़ी बहुत जोर को भैया, और सबरे गाँव में पता है ऐसी रंडी की, सबरे गाँव में। अच्छा, मीडिया के सामने जो बयान दे रही है कि ऐसे ऐसे आपके बारे में कुछ कह रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? भैया भोला को खोद गलत है, ये को बात सही ना, बेचार बहुत सुविधा सब पाता छोड़ा वहाँ को तो छोड़ा ना है कौन, ये तो मनते फंसायो है रंडी ने, मनते फंसायो, अभियान नरसी ने भोला ने फंसवाया, दुकाने कान आने और वहाँ ने बैठे घर में, वो छोरा आयो ले पैसा दे खर्चा पानी को, और झट को फंसा दियो भाई, कभी चाचा पर खर्चा पानी दबाया, और जब वो करे जब झट फंसा दियो मिसा रंडी ने, वह छोरा सब पत्थर कोई। हाँ पेप्सी में पेप्सी ला रही तेरे का दे, और झट के बाल लगाएगा, झट भागे, झट बुला लाई मरवा को राजी हो तो मरवा रही हुआ, ऐसे बैठू जहाँ दीवारी में सीरक में धूप में थोड़ बैठे हैं कोई, वहाँ सीरक में ही बैठे, और वो सीरक में बैठ गए, वहाँ जो पता है मैं भाल रहा हूँ पेप्सी झट सांकर लगाई भाग गई, ऐसी रंडी बेहा को कहा भैया बहुत बिगड़ी लोग आई है वो तो, ऐसे मैया 18 लोग बेटी थे, जोना कैसे बेटी तू ऐसे कर्म क्यों कर रही है, भाई दनाते ने ऐसा थुकाया, बाल करने छोड़ गई, लोर छोरी की छोड़ गई, 3 महीना की छोड़ गई, मैया धंधो करवा रही है वहाँ पे, ऐसे ही काम धंधो करवा रही है, कि चल मैया न करो, ऐसी बेटी कर रही है, कहते हैं एक सार कर रही माँ बेटी एक सार, कहते हैं और काव के जोर सुन आ जाए, भाई के जोर कोई तो बुलावे, इसी जगह वो भाले चलो, बरे में ले चलो, जंगल में ले चलो, भाले चलो, बहुत बेहाल हुआ है वो तो भैया, ऐसे ही पाले पर वारना ब्याह है, वारना तो नहीं ऐसे ही चला रहे खुदा है, को राख ले को, और कोई बहू ना ऐसे करते आई और ऐसे कर रही है। अच्छा, आज परिवार वालों के ऊपर भी इल्जाम लगा रही है वो? हाँ, अब दूसरे गांव के को नाम को लगा दिया, ऐसे आग जहाँ तुम बार बैठू जहाँ घर में है, धूप में थोड़ बैठता वो छोरा, सीरक में बैठो, झट सांक लगा, मैं पैप्सी ला रही हूँ, झट मूंद गई है, और झट पुलिस बुला ली है, और बुला लिए अपने दोस्त बुला लिए कि आ जाओ वहाँ बैठो। हाँ चाहे बेटे बहू ऐसे करता कि ते गुआ आवे हैं, तुम राख लेंगे भैया, बता ऐसी रंडिया को राखे हो हैं, ऐसी माँ पहले तो आने तुम जला धुम जलाने पर डुअली को भागी, मतलब ऐसे ही करता है। हाँ भैया ये तो ऐसी रंडी राख लेना, हाँ या फ्री कर ऐसे, हाँ यार तैयार है देवे गुलाब का। अच्छा, इसे फैसला करने के लिए तैयार हैं आप? हाँ भैया ऐसी है तो हटा दूँ, ऐसी देर जो बता, ऐसी कोई हमारे खानदान में दाग लगा रही है मीसा, कुआरे काचे को घर है, और हमें बूढ़ी ने लगा रही है कि वो ऐसी ही मछला ऐसी है, अपने दुआ से हमें पहुँच रही है, अपनी ओछन पाँच है। हाँ